अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? अस्सलामुअलैकुम, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलामुअलैकुम। आपका माइक बंद है। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे बताया कि यहाँ नीचे से उसको ऐड टू स्टेज करना है, क्योंकि मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ स्ट्रीम यार्ड को। कैसे हैं आप सब, ठीक है? जी, हम ठीक। अच्छा, I'll start from आयशा, ओके? अलमदार। या आयशा, आप कैसी हैं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप मुझे अपने बारे में बताएं ज़रा, ताकि हम फिर स्टार्ट ले सके। एंड एज यू नो, इट इज़ ऑल अबाउट अ 13-year kids working online. So और this podcast or streaming is about like to aware people, to motivate people, to tell your story. अपनी स्टोरी के बारे में बताएं, अपने काम के बारे में बताएं, ठीक है? क्योंकि आपकी एज तो खैर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, 13 years है, लेकिन फिर भी आप बता सकती हैं अपने जर्नी के बारे में कि किस तरह आपने स्टार्ट लिया है और क्या चीज़ें। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ काइंडली। ओके, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम जो है आयशा जैदी है और मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस की लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक जो है कराची से है और अभी फ़िलहाल जो है मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 6.5 मंथ मतलब हो चुके हैं। लेकिन मैं 13 इयर्स ओल्ड की नहीं हूँ, मैं 16 ईयर ओल्ड की हूँ। बट अच्छा, 13 पता नहीं मैं खुद कैसे हो माशाल्लाह। गई मुझे नहीं पता। अच्छा, आप अलमदार से बड़ी हैं, मतलब आप अलमदार की एज 13 है? जी 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 जी। यस, मेरी 13 है। 13 एंड 16 खैर इतना डिफरेंस नहीं है, हम 13 ही कह सकते हैं।
जी। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, अलमदार, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे काइंडली। जी, मेरा नाम अलमदार अकबर वाला है और मैं रेहान स्कूल कॉलोनी कैंपस का स्टूडेंट हूँ। लेवल 2 में जाने वाला हूँ और मेरा जो नाम के आगे अकबर वाला लगा हुआ है, तो मैं अकबर के ऊपर काम तो नहीं कर रहा, बट मैं थोड़ा ज़्यादा अकबर के ऊपर काम करता हूँ और जिन लोगों को हेल्प चाहिए होती है मैं उनको हेल्प करता हूँ और मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग माशाल्लाह। करता हूँ और मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन करे हुए 3 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह, 3 साल बहुत ही बड़ी जर्नी है भाई। यस। 3 साल मेरे भी हो चुके हैं, तकरीबन लगभग 3 साल मेरे भी हो चुके हैं। अच्छा, सो नाउ आई विल कम टू और माई सेल्फ। मैं अपने आप से शुरू करूँगा। सो आयशा मेरा नाम, सलमान जमान है, और पिछले 4-5 साल से मैं अमेज़ॉन ई कॉमर्स, डिजिटल स्किल्स और बिजनेस सर्विस प्रोवाइडिंग पे मैं काम करता हूँ, ई कॉमर्स के हवाले से, और सवाबी के से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और ज़्यादातर मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू इनकरेज पीपल, टू मोटिवेट पीपल, लाइक जितना भी मुझसे हो सकता है। सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू टेल पीपल द स्टोरीज ऑफ एनी इंडिविजुअल हु इज स्ट्रगलिंग, हु इज वर्किंग, हु इज अर्निंग फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, सो मेरा भी यही कुछ इस तरह का आपके साथ ही रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड है। ठीक है, आप मुझे सिखाएंगी भी कि किस तरह एआई पर काम करना है। सो अच्छा, आयशा मुझे बताएं कि लाइक इतने कम एज में कि आप 16 ईयर ओल्ड हैं, और द सेम क्वेश्चन इज फ्रॉम बोथ ऑफ यू, कि किस चीज़ को मतलब क्या देख के आप इंस्पायर हुए हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, कहाँ से आपको पता चला? आयशा, फ्रॉम यू। ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो है ना स्कूल का बताती हूँ कि स्कूल का मेरा मतलब मैंने स्कूल में एडमिशन कैसे लिया। मेरा जो था इंटरेस्ट जो था एआई में था, कि मतलब मैंने सुना था कि मैंने गूगल पे भी मतलब रिसर्च जो थी वो एआई की देखी थी कि मतलब एआई मतलब है क्या। आजकल ज़्यादा जो है एआई ही चल रहा है और इसका जो इस्तेमाल जो है नेगेटिव भी लिया जा रहा है और पॉजिटिव भी लिया जा रहा है। तो फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च भी करी और फिर मैंने देखा कि सर रेहान का भी स्कूल है और मेरी अम्मी को भी काफ़ी मतलब इंटरेस्ट था, तो वो सर रेहान को काफ़ी ज़्यादा फॉलो भी करती थी। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग चलते हैं ऐसे इस स्कूल में, चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं। तो मुझे जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बट फिर मैंने इस तरीके से जो है एडमिशन ले लिया और फिर ऐसे ही हुआ। बट मैं एआई के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि जो है, एक एक सेकेंड, आप थोड़ी देर रुकेंगे? जी। ओके, सॉरी। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो एआई जो है मैंने अपने नाम के आगे जो है इसीलिए लगाया कि मुझे इंटरेस्ट था, बट क्यों ना जब मैं न्यू थी तो मेरा ये था कि मतलब अपने नाम के आगे कोई ना कोई वाला वाली जो है लगाना ज़रूरी होता है। तो मैंने एआई वाली इसलिए लगाया, मैंने सोचा कि मैं एक एआई के ऊपर ही काम कर रही हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो एआई से ही रिलेटेड मतलब सीख रही हूँ, तो क्यों ना फ़िलहाल के तौर पे एआई वाली लगा लिया जाए। जब मुझे लगेगा कि मैं आगे जाके इस चीज़ के ऊपर काम कर सकती हूँ तो मैं चेंज कर लूँगी। लेकिन जो है एआई जो है, मैं ये बताना चाहूँगी लाइक एआई के ऊपर जो हम पैसे जो है किस तरीके से कमा सकते हैं। लाइक आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं एआई ओके, के ये क्वेश्चन आयशा, ये क्वेश्चन आई विल आस्क लेटर, आई विल आस्क, बिकॉज देखिए, मैं आपसे इंटरव्यू भी ले रहा हूँ और मैं आपसे सख्त सवालात भी करूंगा, क्योंकि इससे लोगों को फायदा होगा। ओके, ओके, सो जी मैं ज़रूर। आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे, और मैंने आपसे बहुत टफ क्वेश्चंस करनी है। मैं अब देखूंगा कि आपने कितना सीखा हुआ है। सो नाउ अलमदार, आप बताएं, जी, मेरी व्हाट इंस्पायर स्टोरी यू, लाइक व्हाट इंस्पायर यू, क्या क्या देख के आपको लगा कि यार इस चीज में जाना है और मैंने बहुत 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 कुछ करना है? या आपके लिए भी यू हैव योर पेरेंट्स ऑन योर बैकग्राउंड, ऑन योर सपोर्ट, लाइक आयशा की जिस तरह
कह रही थी, आपका क्या सीन था? जी, इस तरह का ही था कुछ मेरा भी। मैं ऑफ कोर्स मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, हाला सिंध से। तो वहाँ पे अब मुझे नहीं पता था, मेरे अब्बू ने सरेआन की वीडियोज़ देखी स्कूल के बारे में। तो फिर मेरे अब्बू ने कराची विज़िट किया, स्कूल को देखा तो मेरे अब्बू को अच्छा लगा। तो हमें नहीं बताया गया था कि एआई के बारे में, यहाँ पे लैपटॉप चलाए जाएँगे। तो बस हम मेरे अब्बू को अच्छा लगा और हमारे अब्बू लेकर आ गए हमें कराची और फिर हमें जॉइन करवा दी रियाज़ को। तो हमें रियाज़ को जॉइन करने के बाद जाके पता चला कि यहाँ पे कॉपी पेंसिल नहीं होती, यहाँ पे लैपटॉप्स होते हैं और मोबाइल्स होती है। थोड़ा हम मायूस हो गए कि यहाँ पे ये सारे बच्चों के पास है, टीचर के पास है, क्या करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना। बट मेरे अब्बू ने हमें समझाया किया कि आप लोग बस इस 1 मंथ लगाओ स्कूल को समझने में, उसके बाद आप स्टार्ट करें। तो जब हम आए थे तो तब ज़्यादा नहीं था, रियान स्कूल में ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता चला था। आधी अब वो हाफ ऑफ चीज़ें हो रही थी कि एआई के बारे में बताया जा रहा था और एजुकेशन भी हो रही थी। तो बस 1 मंथ के बाद मैंने समझा किया और फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट किया। तो फिर मुझे एआई के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला। तो मुझे कुछ इस तरह से इंस्पायर हुआ कि मेरे अब्बू इंस्पायर होकर हमें लेकर आ गए। अच्छा, ओके। आयशा, मुझे बताएं कि रिसर्च तो अगर मैं करूं या कोई पीएचडी का स्टूडेंट करे या कोई मास्टर्स का स्टूडेंट करे, और क्रिटिकल एनालिसिस जिसे हम कह सकते हैं, क्रिटिकल वर्क, तो वो भी गूगल रिसर्च पे इस तरह की चीज़ों में आते हैं। तो ये गूगल रिसर्च का क्या आपको पहले से ही पता था कि बस अब गूगल रिसर्च ही करनी है और एआई की तरफ जाना है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं था। मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मतलब एआई है क्या। तो ऐसा हुआ कि मैं ऐसे रील्स देखती रहती थी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। तो एकदम से ही अच्छा। मेरे पास जो है, लाइक जापान में अगर देखा जाए तो जापान में जो लोग जो हैं कम है और तादाद जो है लोगों की कम है। तो सबसे ज़्यादा जो है वहीं से स्टार्टिंग हो रही है ज़्यादातर जो है एआई की। और वहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर रोबोट्स जो होते हैं वो वहीं पे बन रहे हैं। और रेस्टोरेंट्स में अगर आप देखें हम्म। तो जो है मतलब वेटर के बजाय रोबोट आ रहा होता है आपको खाना देने के लिए। तो काफ़ी हैरानगी की बात है। तो मैंने इस तरीके की ये वीडियोस देखी थी कि जो रोबोट्स ऐसे बन रहे हैं और इंसानों की जैसे शक्ल लगा दी उन्होंने, वो बात भी कर रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो में देख के बड़ी हैरान हुई। तो मुझे इतना मतलब इतना बिलीव नहीं हुआ कि ये वीडियो सच हो सकती है, क्योंकि आपको खुद पता है कि कितनी ज़्यादा फेक लोग चीज़ें भी बना देते हैं। और फिर हमें यकीन भी नहीं आता कि ये रियल है या नहीं रियल। फिर मैंने एआई के बारे में मतलब सर्च किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें आई कि एआई की ये काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आ गई हैं। इससे हम जो है कोडिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी वेबसाइट भी बना सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर अच्छा, ये मैंने अच्छा, मुझे बताएं कि जो आप जब जब आप सीख रही थी, जब आप रिसर्च कर रही थी, चीज़ों के बारे में देख रही थी, तब आपने रेहान सर के स्कूल को ज्वाइन किया था या नहीं ज्वाइन किया था? नहीं, रेहान स्कूल के बारे में मुझे नहीं तब पता था। तब मेरे ये सामने पहले की रेहान बात है, मतलब कि पहले ही आप रिसर्च देखती रहती थी और उसके बाद आपके पेरेंट्स ने, अच्छा, आपके ओके। पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब उनकी क्या रोल होती है, मतलब डेली एक्टिविटीज में वो क्या जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं? ओके। एक्चुअली मैं मेरे फादर की जो है डेथ हुई हुई है और मेरी मदर जो है वो हाउस वाइफ हैं। तो और मुझे मिला के मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। और ठीक। क्या कहते हैं, मेरी 1 सिस्टर की जो है वो मैरिड है। और ठीक। हमारे घर पे कोई जॉब नहीं करता। लाइक भाई जो है ट्रेडिंग में है उनका इंटरेस्ट, तो वो करते हैं। लेकिन जो मतलब जॉब वॉब नहीं करता। तो जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो इतनी कोई ख़ास नहीं, बस अम्मी ने घर वर को देख लिया अच्छा, और मतलब बाकी ऑल क्रेडिट गोज टू योर मॉम एंड क्या। योर मेंटोर, राइट? ऑल यस, क्रेडिट। यस। जी, जी, मेरी ओके। अम्मी ने और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड अगेन द सेम थिंग फॉर यू अलमदार, कि आप सिर्फ आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ही सिर्फ ये सेक्रीफाइस दिया कि आप कराची आए और फिर स्कूल को ज्वाइन किया, राइट? जी, हम लोग गाँव से कराची आए और स्कूल को जॉइन किया। और भी मेरे भाई हैं 3, बट वो भी बहुत छोटे, तो उनको हमने स्कूल में लगवाया है। वो जब 5 क्लास 6 क्लास में हो जाएँगे तो फिर उनको हम वापसी रिहान स्कूल में लगवा देंगे। और
मेरे फादर जॉब करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। अपना मेरे वो फौजी थे, रिटायर है, और उसके बाद अच्छा। यहाँ कराची में छोटे-बड़े जॉब करते हैं, और मेरी हम्म। अम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा। गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है। ओके। थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक है, थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक है, और क्योंकि और भी मेरे जहन में बहुत ज़्यादा सवालात हैं और आपने आंसर करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हम आराम आराम से इसको करेंगे। लेकिन ये मुझे बताएं कि अ, आप रेहान सर के जो स्कूल में आप इंटर हुए, तो आपकी जर्नी का जो इनिशियल फेज था, जो आप स्टार्ट ले रहे थे, उस टाइम क्या मतलब आपको किस तरह लग रहा था कि क्या होगा यहाँ पे? और स्पेशली आयशा फ्रॉम यू, क्योंकि अलमदार से मैं नेक्स्ट पूछूंगा, वहां पे क्या लग रहा था? क्या क्रिएटिविटी लग रही थी आपको? क्या चीजें डिफरेंट मिल रही थी आपको? क्या मिल रहा था आपको वहां से? ओके। मुझे सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी ही अच्छी लगी थी कि क्रिएटिविटी से आपको पता भी चलता है यहाँ का माहौल कैसा है, काम कैसा हो रहा है। तो मैं मेरा जो फर्स्ट डे था, सबसे पहले जब मैं नई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए कि क्या होगा, किस तरीके का माहौल होगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पे चीज़ ये अच्छी लगी कि हमारे स्कूल में जो वॉल्स जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से बनाई हुई है। उसके ऊपर हर चीज़ जो है मतलब तफसील से लिखी हुई है कि आपके जब 100 इंटरव्यूज़ हो जाते हैं तो आपको जो है अंग्रेज़ी में मतलब इंग्लिश में इंटरव्यूज़ करने होते हैं आगे लोगों के साथ, और उनके कंट्रीज नेम लिखे हुए थे, उनके नेम्स लिखे हुए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी थी। और आप लेवल 2 तक कैसे पहुंच सकते हैं, और जैसे कि अगर हम फॉर्मर्स के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं तो सही से हमारे लिंक्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मुझे वहाँ की वॉल्स काफ़ी अच्छी लगी थी। वहाँ के फैसिलिटेटर्स जो हैं ख़ास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और उनकी जो स्टूडेंट्स से जो एक जो बाउंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था फर्स्ट ऑल डे। राइट। ओके। ओके, अच्छा अलमदार, नाउ टुवर्ड यू। जी, जब मैं आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और किस तरह की पढ़ाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो स्टार्ट हुई है, जो मुझे प्रॉपर से पता चला है, तो मेरी स्टार्ट हुई तो वो मेरी पिछले 1-2 महीने से स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिला। और जो पहले से 2 साल थे, उससे पहले 2 साल थे जो, वो थे मेरे सीखने में चले गए, कि मैं इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, सीख रहा था कि किस तरह से होगा, ये किस तरह से होगा। जो मुझे यहाँ स्कूल में अच्छी बात लगी, वो थी वाला, जैसे मेरे नाम के अपर वाला लगा है। क्योंकि हम अगर हमारे बहुत सारे लोगों के कभी बोलते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, कभी बोलेंगे हम फौजी बनेंगे। उनका एक पे नहीं होता कि हम एक पे चलें और एक पे काम करें। तो रेहान स्कूल में ये बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप अपने एक अपनी मर्जी का गोल चूज करें, और उसके अपने नाम के आगे उसको जोड़ जोड़ दें, ताकि आपको याद रहे और आप उसको करते रहें, कि और आपको उसको करते रहें, ताकि आपको या उसे याद भी रहेगा, और आप उस हटेंगे नहीं, आप उसको करते रहेंगे और आप अपना मिशन पूरा कर देंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई वुड से कि इट वाज योर फर्स्ट टास्क और द थिंग कि वहां पे आपको ये बताया गया था कि आपने एक गोल सेट करना है, लाइक जिस तरह आयशा ज़ेदी एआई वाली है, तो इट वाज योर गोल कि अब मुझे एआई वाला या वाली या अपवर्क वाला बनना है, तो ये आपने मस्ट लगानी है, ये टैग है। तो ये यस। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप फर्दर, क्योंकि आप जिस तरह आप कह रही हैं कि हमें स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपको उस स्कूल में ज्यादा इंटरेस्ट है या इस स्कूल में ज्यादा इंटरेस्ट है? अ, अगर बात की जाए तो मुझे, जब मैंने कराची में स्कूल देखे तो अच्छे हैं। अगर नॉर्मल स्कूल की बात की, वो भी अच्छे हैं। पर हमें गांव से करता, तो हमारे गांव में इस तरह सी चीज़ें नहीं होती थी। हम लोग मिलते थे, और मैं कुछ दिन पहले ही अपने गांव के स्कूल की वीडियो देखकर अपने आप को देखकर हंस रहा था कि मैं वहां से यहाँ तक आ गया। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा यूनिक स्कूल लगा है, तो ये लगा है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ना डांटा जाता है, ना उनके ऊपर अ, बोर्ड वज़न डाला जाता है कि आप करें, आपको स्कूल में करके जाना है, अपने घर से याद करके आना है, आपका कल एग्ज़ाम है, ये नहीं होता। हमें बोलते हैं कि अगर स्कूल में आपको नेट नहीं चल रहा, ठीक, आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप घर जाके ईज़िली करें, बस आप रात के 12 बजने से पहले हमें वो पूरे 1 दिन के टास्क कंप्लीट करके भेज दें, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी भी टाइम करें। ऑल राइट। आयशा, आप सपोर्ट कर, आप स्कूल के बारे में क्या कहती हैं कि लाइक आपको स्कूल आगे पढ़ना है, मतलब पढ़ाई तो करनी है, तो वो वाला ज्यादा इंटरेस्ट है या इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है?
मतलब वो करनी है, यानी यू सपोर्ट स्कूल एजुकेशन और नॉट? देखिए, अगर देखा जाए तो आपके लिए वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है। लेकिन मैं जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं सपोर्ट ऐसे स्कूल को करूँगी, क्योंकि ये स्कूल जो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। अगर आप इसके देखें, कैंपसेस काफ़ी ज़्यादा इसके कैंपसेस बन रहे हैं और लोग जो है एडमिशन्स करवा रहे हैं। तो मैं इसको भी सपोर्ट करूँगी, उसको भी करूँगी, क्योंकि वो एक मतलब वहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 3 क्लास से 8 तक पढ़ा है, तो इतना ज़्यादा सफ़र लंबा रहा है। तो क्या कहते हैं, हमने वो जो पढ़ाई करी है, हमने उसको समझा है, उसको पढ़ा है, तभी हम ये काम कर पा रहे हैं, वरना हम तभी ये भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इतनी अकल ही नहीं होती। तो सपोर्ट मैं दोनों को करूँगी, ये भी बहुत अच्छी पढ़ाई फील्ड है, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव लेके चलें तो हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम होंगे कामयाब। अच्छा, और जो सबसे अभी हम जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, लोग सुनते भी हैं, आप मुझे बताएं कि अभी तक आपने कुछ अर्निंग्स की हुई हैं ऑनलाइन, ये फ्रीलांसिंग से, सर्विसेज से? ओके। नहीं, मैंने अर्निंग तो बिल्कुल अभी की नहीं है, क्योंकि मैं अभी इतनी ज़्यादा मतलब ओल्ड नहीं हूँ। लेकिन अर्निंग की तरफ हमें आहिस्ता-आहिस्ता ले जा रहे हैं। अभी हमारी अर्निंग की जो है बुक्स भी बन रही हैं, तो वो फिर रेडी होती हैं, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम इंशाल्लाह उनको फॉलो करेंगे। और लेकिन अभी तो अर्निंग का नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे ज़रूर करेंगे। ओके, और आलमदार, आपकी कोई अर्निंग हुई है अभी तक, लाइक कोई भी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50,000 कमा चुका हूँ रेहान स्कूल में होकर। मुझे क्योंकि मेरे कनेक्शन बने फेसबुक पे, मैंने इंटरव्यूज़ किए, मैंने वीडियोज़ बनाए, उससे लोगों ने मुझे बहुत जाना किया और उनको मेरी चीज़ें अच्छी लगी तो वो मुझसे करवाते हैं। और रेहान स्कूल भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है बच्चों को, तो मैंने वो भी की हैं। तो इस तरह से मैंने अर्निंग की हुई है। अच्छा, 50,000 आपने मतलब कमाई की हुई है। और आयशा, आप तो 16 ईयर ओल्ड है, आपने अभी तक क्यों नहीं की? लाइक आप चाहती नहीं है कमाई, या आप करना नहीं चाहती, या आपका कोई लेवल अभी तक, वो लेवल 2 में है, आप 3 में है, कौन से लेवल में है आप अभी? मैं अभी लेवल 1 पर हूँ, तो मुझे अभी जो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी जो मेरा जो ज़्यादा जो फ़ोकस है, ऐसा नहीं है, कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी जो ज़्यादा जो तवज्जो होती है कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा टास्क जो हैं वो पूरे करूँ, और वो ही हम करते हैं। तो हम इंटरव्यूज़ करते हैं, उससे आगे जो हमें लोग जानते हैं। और अभी मेरी भी खुद इंटर्नशिप चल रही है सूजी के साथ, तो उन्होंने भी मुझे अपना काफ़ी ज़्यादा काम दिया, वेबसाइट बनाने का, बिजनेस कार्ड्स बनाने का, और अपनी फिल्म बनाने को दी उन्होंने, बाकी क्यूआर कोड दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी, तो मैंने उनको काम करके दिया। फिर उनको जो मेरे काम में जो गलतियाँ समझ में आई, फिर उन्होंने वो मुझे गलतियाँ बताई। अब वो मुझसे अगले हफ्ते कांटेक्ट करेंगी, तो फिर मैं उनका अगला काम करूँगी। तो है कि इंटर्नशिप से भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अर्निंग जो हम जो करेंगे वो इंशाल्लाह इंटर्नशिप से स्टार्ट करेंगे, और फिर लोग इंशाल्लाह। हमारे लोग काम को देखेंगे, फिर कांटेक्ट जहां करेंगे। तक जब लोग स्कूल, बच्चे स्कूल में होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है, कब करनी है, कब डिग्री मिलेगी, कब आगे जॉब मिलेगी, कब हम काम सीखेंगे। और आप मतलब कि लाइक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है आप कमाना शुरू भी कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं तो, इंशाल्लाह। सो कमाई इज ऑल अबाउट लक, कि आपकी किस्मत है कमाना, ज्यादा कमाना, कम कमाना, इट डजेंट मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर इज योर बिलीव ऑन योर सेल्फ, कि आप अपने आप पर कितना यकीन रखते हैं। कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बंदा ज्यादा कमाए कम कमाए। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें तो पढ़ाई 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 जाती है वहां पे। बट सो ना, आप मुझे बताएं कि फॉर मी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं सारी चीज़ें, क्योंकि मैं खुद भी सारी यही मामलात में होता हूँ कि लैपटॉप होता है, डेस्क, और कभी लाइट, और कभी वो देखो, कभी ये देखो, कभी नीचे जाओ, कभी ऊपर जाओ, कभी बाहर जाओ। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो आप मुझे बताएं, हाउ डू यू बैलेंस कि आप अपनी जो पर्सनल मामलात होते हैं और जो काम के, एआई के, अपवर्क के काम होते हैं, क्लासेस होती हैं, इंटरव्यूज होती हैं, पॉडकास्ट होती है, स्ट्रीमिंग, हाउ डू यू बैलेंस? किस तरह आप करती हैं, या आप किस तरह आप उसको देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं, क्या क्या होता है आयशा?
ओके ओके ओके। मैं अगर आपको बताऊँ ना, मैं जब बिल्कुल न्यू थी ना, तो मेरा दिल बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं लग रहा था। लाइक मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे वक्त हुआ तो मैं चीज़ें सीखती गई। तो अगर बात की जाए तो मैं अपने जो टास्क जो होते हैं, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में जो है सारे कर लूँ, और मैं कर भी लेती हूँ। अपने इवनिंग में देखा जाए तो मैं स्टूडेंट से ज़्यादा आगे ही हूँ टास्क में, तो मेरे ज़्यादातर टास्क जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। तो मैं घर से करके जाती हूँ, स्कूल में नहीं करती, क्योंकि स्कूल में कभी कभार नेट का प्रॉब्लम होता है, और अभी मुझे टीचर ने जो है इंटरव्यू इंचार्ज बना दिया, तो मुझे फिर बच्चों को देखना होता है कि कौन इंटरव्यू कर रहा है, कौन इंटरव्यू नहीं कर रहा, और जो नहीं कर रहा होता फिर मुझे उसका जो है दिलवाना होता है इंटरव्यू आगे जो है। फिर मैं देखती हूँ अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, उसको सॉल्व करती हूँ। फिर जो है मैं अपना कर लेती हूँ जो काम नहीं होता। फिर मुझे जैसे कि कभी कोडिंग का टास्क करना होता है, कभी एडिटिंग करनी होती है, कभी इंटर्नशिप का काम होता है। तो ऐसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, और फिर रात ही हो जाती है इन सारा काम करते करते सारा। अच्छा, गुस्सा लगता है आपको कभी कभी? मतलब गुस्सा आता है कि किसी को इस तरह, अम्मी को या बहन भाई को या किसी को कुछ फेंका या कुछ इस तरह किया है? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लाइक मैं लॉन्च में बैठी होती हूँ, तो मैं कॉल एनी कर रही होती हूँ। आपको खुद मालूम होता है कि जब हम कॉल एनी करते हैं तो पीछे से एक आवाज़ भी आ जाए तो फिर वो उसका जवाब देती है। तो वो अच्छा, होता है। जवाब देती है, मतलब जवाब देती हैं आप। अच्छा, आलमदार ना, आप बताएं कि किस तरह बैलेंस करते हैं आप? घर पे सारा दिन होते हैं, बाहर निकलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हो या नहीं? नहीं, मैं गाँव में बहुत खेलता था, पर जब से अच्छा। कराची आया तो मेरे भाई खेलते हैं, और इतवार के दिन में टाइम नहीं मिलता कि खेल सके, बट जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो घर में भाइयों के साथ खेलता हूँ। और मैं बैलेंस इस तरह से करता हूँ कि मैं अभी तो सुबह में 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सरेआन के घर जाता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ, और सर दौलत का जो ऑनलाइन अकेडमी के प्रिंसिपल है उनका असिस्टेंट हूँ, तो उनके लिए काम करता हूँ। और उसके बाद अगर मेरे थोड़े इंटरव्यू होंगे, कॉल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे टास्क अपने अब बहुत पहले ही पूरे कर चुका हूँ, बस मेरे इंटरव्यू रहते हैं और वेब भी रहती है, उन्हें वो करनी है। तो मैं थोड़ा इनमें अगर गुस्से की बात की जाए तो गुस्सा तब आता है जब हम लाइव चले जाते हैं तो पीछे से किसी का आवाज आ जाए, शोर आ जाए, तो तब थोड़ा गुस्सा होता है। बट वैसे नहीं आता गुस्सा, क्योंकि फिर हमारी आवाज नहीं जाती, तो इस तरह से होता है। लेकिन अच्छा, गुस्सा इतना ज्यादा नहीं आता, और इस तरह से मतलब ये सबकी कॉमन एक इशू है कि हम गुस्सा, तो गुस्सा किस तरह से चिल्लाते हो या इशारे करते हो कि माइक किस बंद तरह करते करते हो? हैं। माइक बंद हाँ? करते हैं, फिर बोलते हैं, फिर चुप चुप अच्छा होते अच्छा हैं, फिर अच्छा, सही सही सही, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, और ये मुझे बताएं आयशा कि आप के क्या है? अच्छा, तो एआई में आप क्या आप लाइक, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ई कॉमर्स में एआई को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, आप मुझे बताएं, लाइक आई एम योर स्टूडेंट, आप मुझे बताएं कि एआई को मैं अभी एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेश न्यू बी, मैं इसको किस नज़र से देखूं? लाइक मैं इसको इस नज़र से देखूं कि मैं रोबोट्स बनाऊं, या मैं इसको इस नज़र से देखूं कि मैं इससे क्या करूं? सो आप इसको क्या किस तरह, आप किस तरह इसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करोगी? ओके, मैं ऐसे करूँगी कि मैं ये कहूँगी कि देखें, एआई जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हाई चीज़ है, जिससे जो है आप एआई की मदद से जो है ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। और मतलब एआई से मतलब आप पैसे जो है ईज़िली मतलब कमा सकते हैं। लाइक बहुत सारी जो है ऐप्स आ गई हैं एआई की। तो अगर कोई आपको ऑर्डर दे तो आप लाइक कोडिंग का भी उसको काम करके दे सकते हो, उसकी वेबसाइट्स भी बना सकते हो, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, यूट्यूब हो गया, मतलब यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग हो गई, एंड एआई कंटेंट राइटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें तो आप इनको करें और आप इनसे पैसे भी ज़रूर कमा सकते हैं। अच्छा, एआई से मतलब आप कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन डू विद एआई। सो इज इट ओनली एआई, और उसमें जो है आपकी ह्यूमन वर्क, ह्यूमन इंसान की जो वर्क होती है, जो वो इंक्लूड है, या सिर्फ एआई?
नहीं, सिर्फ एआई लाइक अगर आप रोबोट्स की बात कर रहे हैं या जैसे कि अगर हम खुद काम करते हैं तो। खुद काम करते हैं, लाइक अगर मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूँ तो हमेशा चैट जीपीटी मुझे सही देगा? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी कभी कभार आपको गलत रिस्पॉन्स भी दे देता है। ज़रूरी नहीं है आपको बिल्कुल सही दे। आपको देखना होता है कि उसने आपको क्या दिया है, मतलब पढ़ना होता है। कभी कभार आपको गलत भी दे सकता है, तो इस पे मत जाएं कि कभी सही भी दे कभी गलत भी दे। मतलब मैं एक पूरा वेबसाइट एआई के जरिए नहीं बना सकता, कुछ ना कुछ उसमें मैं चेंजेस करूंगा। जी। अच्छा, और आलमदार आप मुझे बताएं कि आप को क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, मतलब एट दिस मोमेंट, इस लम्हे आपको क्या, आपके क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलात आपको आ रहे होते हैं? मुश्किलात तो कोई नहीं आती। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो एग्जाम्पल कि हमें वीडियो को जैसे इस वीडियो को हमने शॉर्ट में बनाना है 1 मिनट, तो हम बस ऑनलाइन वेबसाइट ढूंढते हैं ऑनलाइन और फिर वहां पे जाके उस वीडियो को देते हैं, वो हमें शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके देते हैं। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई हमारे टास्क में प्रॉब्लम आती है, तो हम वो सारी चीज एआई से करवा के और 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं उनमें करवा के हम अपलोड कर देंगे। बस, हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलातें नहीं ऑलराइट। होती। एंड अगर एंड जी जी, अगर कंप्लीट समझ करें। में नहीं आए एआई, हमें सर्च करना नहीं आ रहा किस तरह से करें, तो फिर हम टीचर से हेल्प लेते हैं कि हम इसको किस तरह करें, फिर वो बताएँगे, फिर हम उसको करते हैं। तो इस तरह से बड़ी मुश्किलात नहीं। ओके, एंड इन सेंस ऑफ लाइक अगर आप जिस तरह आप कह रहे थे अभी कि मैंने 50,000 मैंने अर्निंग भी की है और मैं आगे भी अभी इस पोजीशन पे आ रहा हूँ, या अगले महीने या नेक्स्ट मंथ या अगले 2 3 4 महीने बाद, तो आपको तो लाइक आपके पास तो चले अपने कुछ क्लाइंट्स होंगे, लेकिन इससे ज्यादा भी तो आप चाहते होंगे कि मुझे ज्यादा क्लाइंट्स मिले, तो उस सेंस में आप अपने सामने क्या चैलेंज फेस करते हो? जो सबसे बड़ी कि क्लाइंट मुझे देख कर ही चला जाता है कि मैं भी बच्चा हूँ, मैं नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वो करता है, ये इस तरह ठीक नहीं करता, या या वो खुद कर रहे होते हैं पर इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा के चले जाते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। बट क्योंकि अब आगे जाना है तो इनका भी सामना करना पड़ेगा, और उससे भी एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, कुछ न्यू सीखने को मिलता है कि किस तरह से हम इनको से उनको कर हाँ। सकते हैं कि अच्छा, तो हम। क्या मैसेज, क्या क्या मतलब कि अभी आप मेरे साथ हैं या कल किसी और के साथ आप इंटरव्यू करेंगी, या कल आप इंटरव्यू ना करें, कल आप जो है कल आपको कहीं ना कहीं से जो है अच्छा क्लाइंट मिल जाए कहीं से, तो आपने उन लोगों को क्या मैसेज देना है कि आपकी एज कम है, तो आपने उनको अब क्या बताना है? मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि वो लोग एज ना देखें। अगर एज देखना चाहते हैं तो पहले मेरा काम देखें और फिर एज देखें। कि मेरा काम अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर मुझे बोलें, अगर अच्छा लगता है तो फिर मुझसे करवाएं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग हम्म। हमारी एज देखने से पहले हमारा काम देखें, और फिर आकर काम हमें देख। बोले कि आप हमारे लिए नहीं कर सकते, आपका ये गलत है, आपका वो गलत है। आप फिर हमें प्रॉपर बता के जाएं कि आपका ये गलत है, ये गलत, ताकि फिर हम आगे से उसको ठीक कर दें। ठीक 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 ठीक, गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, नाउ अगेन मैं आयशा से पूछूंगा। आयशा, रेडी हो? अच्छा, मुझे बताएं आयशा कि आप एज ए आई, लाइक अगर कोई स्टार्ट लेना चाहता है, कोई भी आप किसी को पढ़ा रही है, तो आप कहाँ से उसको बताएंगी कि आपने यहाँ से शुरू करना है? क्या क्या कहेंगे आप उनको, बच्चों को, कि कहाँ से आपने एआई शुरू करे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करे, क्या यूज करे, क्या करे? ओके, सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप बिल्कुल कैमरा शाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में आपको कॉन्फिडेंस की कब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पब्लिक स्पीकिंग की। तो जो है ये आपके अंदर ज़रूर स्किल्स होने चाहिए ये वाले, तो फिर आप खुल के आराम से जो है कोई भी इजीली काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें एआई से,
लाइक कैनवा जो है हम ज़्यादातर जो है एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, पोस्टरों के लिए यूज़ करते हैं और फिर हम एडिटिंग करते हैं, फिर क्या कहते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग, क्योंकि मैंने तो अपने नाम के आगे फ्रीलांसिंग नहीं लगाया हुआ, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, लेकिन आपको इतना बता सकती हूँ कि आप फ्रीलांसिंग से, अपवर्क से, फाइवर से, इनसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो यही है कि आप एआई के टूल्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और वेबसाइट्स बनाएं। इससे आपका, अगर लोगों को काम पसंद आता है, वो आपको देखते हैं फेसबुक पे, आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनको बताएं। और अगर जैसे कि आपने पेरेंट्स से पूछा कि एज का, तो यही है कि आप हमें ऐसे नहीं बोलें। मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया, किसी ने बोला कि हमें जो है क्या कहते हैं, आपसे ये बनवाना है, तो आप इसके चार्ज करेंगी या नहीं करेंगी? तो मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्री में बना के दे दूंगी, आपको अगर मेरा काम पसंद आया तो फिर आप भले मुझसे जो है बाद में बनवा लीजिएगा, फिर आपसे मैं लूँगी पेमेंट। तो ठीक है। जो है फिर वो मैंने मैसेज किया, फिर वो भाग गए, आई नहीं वो। अच्छा, यही मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन था कि लोग तो बहुत, फिर अगर आप इस तरह फ्री करके लोगों को आप देंगी, आई नो कि यू आर ट्राइंग टू लर्न मोर थिंग्स एंड वर्क विद क्लाइंट्स एंड सच थिंग टू मेक अ पोर्टफोलियो, इट्स अ गुड थिंग, बट इट डजंट वर्क ऑलवेज कि आप हर टाइम जो है आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट मिले। कुछ लोग भाग भी जाते हैं कि काम करके फिर निकल जाते हैं साइड से। तो आपने ये भी फेस करना होगा कि ये बहुत ही एक टफ चीज़ भी होती है सम टाइम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अलमदार, आपसे भी इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आस्क करूंगा। अच्छा, मुझे बताएं कि इज इट इम्पोर्टेंट कि लाइक जिस तरह आपने कहा कि एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और एक पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, सो इसका पब्लिक, एज अ पब्लिक के सामने आना या किसी के साथ बात करना या मेरे साथ या किसी के साथ भी बात करना या इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे होना, तो इसके लिए तो इसका ग्राफिक डिजाइनिंग से क्या ताल्लुक है? नहीं, इसका ग्राफिक डिजाइनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैंने बताया कि आप जो है स्टार्टिंग इधर से ले सकते हैं। अगर आपको कोई कोई चीज़ जो है नहीं करनी आती, तो आप सबसे पहले कैनवा का स्टार्ट करें, ग्राफिक डिजाइनिंग से करें, फिर आपका ही फर्स्ट लेवल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप कर सकते हैं। लेकिन इधर जो है, अगर आपको इस फील्ड में आना है, तो इसमें आपको जो एक तरीके से बात करने का तरीका आना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। लाइक जब से मैं आई हूँ, तो मेरी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। कुछ वर्ड्स थे जो मैं बहुत ज़्यादा गलत बोलती थी, और अब मैं उनको बिल्कुल सही तरीके से बोल लेती हूँ। तो ये है, और कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लोगों से बातचीत करने आई है, जो बात करने का जो तरीका होता है वो आया है। तो ये है, लेकिन अर्निंग का उससे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक अच्छा, आपने सोचा ऑल कॉन्फिडेंस। राइट, थैंक यू अलमदार। नाउ फ्रॉम टू अगेन टुवर्ड यू, आप मुझे बताएं कि is it important is it important to have a skill set, or is it important to have a mindset? आई थिंक माइंड सेट। अगर आपके पास माइंड है और आप उसको अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, तो उस तरह से फिर हमारे पास स्किल्स आ जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हमारे पास अच्छा सा माइंड सेट है, तो हमें माइंड सेट अच्छा रखना चाहिए और उससे फिर वही अच्छे काम करना चाहिए, और वही जो हम कर सकते हैं, जो हमारे All फील्ड के right. हमारे Oh, इंटरेस्ट। गुड। अच्छा आयशा, आप अगर आप जिस तरह कह रही हैं कि लाइक मैं क्योंकि अभी फ्रेश हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं क्या कैनवा से में भी शुरू करूँ? या आप लाइक कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब मैं न्यू थी मैंने कैनवा से स्टार्ट किया, मैंने कैनवा चलाना जो है सीखा। लाइक उस पर जो है टेम्पलेट्स दिए हुए होते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का थंबनेल बनाना है या कोई पोस्ट बनानी है या बर्थडे कार्ड्स बनाने हैं या बिजनेस कार्ड्स बनवाने हैं, तो आप इजीली टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, या अपने अपने डिज़ाइन में भी आप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो और आप अगर मैं कंटेंट राइटिंग में अच्छा हुआ तो? किसमें कंटेंट 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 राइटिंग, कॉपी राइटिंग में। कॉपी राइटिंग? हाँ, अगर मेरा
मेरी जो इनसाइड कैपेबिलिटीज़ हैं कुछ लिखने का, कुछ इश्तिहार बनाने का इनसाइड कैपेबिलिटीज़ है। तो आप फिर भी आप मुझे कहेंगी कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ? नहीं, मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको इसके बारे में जो है मतलब मालूमात चाहिए, आप चैट जीपीटी के पास जाएँ, क्योंकि अगर हमें कोई मालूमात नहीं मिलती तो हम जो है चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं, उससे पूछते हैं। वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ जो आपको बता देता है और फिर हम उसको फॉलो करते हैं। अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ या फिर अपनी मिस से पूछती हूँ। ये हर कोई, आप मुझे बताएं, हर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग और ये इसमें क्यों जाने चाहते हैं? लाइक कि बस डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम कैनवा, स्टार्ट फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाई पीपल आर गोइंग टुवर्ड डायरेक्टली टुवर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग? ओके, क्योंकि मैंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था, तो मुझे तो इतना नहीं पता क्योंकि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही किया था। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करें। उसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है एआई की भी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद जो मैंने पहले कैनवा यूज़ किया, पहले अच्छे से कैनवा यूज़ मैंने करना सीख लिया। फिर ठीक मैंने है। कोडिंग करने सीख ली, ऐसे। ऑलराइट, आलमदार, आप इस पे क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? मैं ये ओपिनियन देना चाहूँगा कि अगर जैसे आपने पूछा कि हर कोई ग्राफ़िक्स में जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करना ईज़ी काम है, जो कि मेरा भी फ़ेवरेट है। तो अगर कंटेंट राइटिंग की बात की जाए तो उसमें दिमाग लगता है, उसमें हमें सोचना पड़ता है, खुद से लिखना पड़ता है और ई-कॉमर्स करना के तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करना, उनको पैक करना और वीडियो एडिटिंग में भी दिमाग लगता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ ईज़ी कि हम अगर स्टार्ट से हम अगर किसी की कॉपी करके चलें कि इसने ये समय तो मैं भी इस तरह की बना लूँ। और मैं अभी बताता हूँ कि मैं पर्सनली फ़ोटोशॉप की चीज़ें कैनवा के ऊपर क्रिएट करता हूँ और मुझे नहीं लगता था कि मुझे फ़ोटोशॉप सीखना चाहिए, कैनवा इतना अच्छा नहीं है, बट जब मैंने कर लिया तो मुझे लगता है कि कैनवा बेहतर है अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज़ करें, तो हम फ़ोटोशॉप वाली चीज़ें भी कैनवा के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक 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 ठीक। बट देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग तो अलमदार इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, लाइक अगेन इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव वर्क के उसमें। क्योंकि मैं कब से काम कर रहा हूँ, मैं अपना भी कर रहा हूँ काम, तो मैं ग्राफिक डिजाइनर बन ही नहीं सकता। तो क्या मुझे भी ग्राफिक डिजाइनिंग में स्कोप मिल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है हर क्रिएटिव किसी का बनोगे ना थोड़ा सा। हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है और हम्म। वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस पे वो ज़्यादा वर्क But करेगा। overall, I would say कि if anyone go to any field related to digital skill, if it is AI, if it is a copywriting, if it is a content writing, if it is a Fiverr, freelancing, Upwork, digital marketing, graphic designing, anything is is a good, right? हाँ, सब कुछ ठीक है अगर हम क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि अगर हम कंटेंट राइटर भी हैं, तो हमें अगर सेल करना है, हमें बताना है, क्लाइंट्स लेने हैं, तो हम अपवर्क पे जाएँगे, फाइवर पे जाएँगे, इस तरह से प्लेटफ़ॉर्म में जाएँगे, वहाँ पे बताएँगे क्लाइंट्स को कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, आप मुझसे काम करवाएँ। तो कोई भी फील्ड में है, कोई भी उनका अच्छा बट वो उन सारी चीज़ों में जाता है अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। ऑल राइट, ऑल राइट। ओके, आप मुझे बताएं आयशा कि व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव, आप पेरेंट्स को देना चाहती हैं जो लोग देख रहे होते हैं और उन पे कुछ स्कैरी होते हैं, खौफजदा होते हैं कि किस तरह हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि यू हैव अ वेरी ग्रेट पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स और आपके मेंटोर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ अवेयरनेस है। लाइक अब यहाँ पे हम क्या करें कि लोगों को कुछ इसके बारे में, क्योंकि अभी तक लोग यही सोच रहे हैं कि हाउ वी कैन अर्न ऑनलाइन, क्या होगा, कहाँ से होगा। एंड यू आंसर्ड आयशा, स्टार्टिंग में ही आपने आंसर किया कि आई स्टार्टेड फ्रॉम गूगल रिसर्च। You started from Google research, right? So you learn from there and आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें जा रही थी। So आप क्या मैसेज देना चाहती हो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को, उन लोगों को कि मुझे आप उनको अपने बच्चों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, कहाँ से उसको सपोर्ट करना चाहिए? ओके, इस क्वेश्चन का मेरे पास काफ़ी लंबा जवाब है। मैं लंबा दे आप दो। ओके, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है ना पेरेंट्स ये देखते हैं कि
जो है ना, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब इस फील्ड में नहीं जाने दे रहे या जो एडमिशन नहीं दिखा मतलब दिलवा रहे, उनका ये वो नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ था कि जो था, मुझे जो है ना, मुझे एक्टिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, ठीक है। बट जो है क्या पता मैं कर नहीं सकती, क्या पता मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे इजाज़त नहीं देते इस चीज़ में कि ये गंदी फील्ड है, ये अच्छा काम नहीं है, सही है, नहीं मिल रही इजाज़त, नहीं मिल रही, ठीक है। बट जो है आप इसको जो है पॉजिटिव भी देखें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जब एआई के बारे में रिसर्च करी, मुझे काफ़ी कुछ पता चला। मैंने बोला कि ये क्या चीज़ है, मतलब दुनिया में तो फिर हर चीज़ जो है हम इसी से मतलब इस पे ही, जैसे एआई इतनी सारी ऐप्स आ गई, हम उन्हीं को यूज़ करके हर काम कर सकते हैं। लाइक पहले जो है गाने मतलब पूरा लिखते थे राइटर, मतलब राइटिंग कर मतलब लिखते थे राइटर जो भी हैं, और स्टोरियाँ लिखते थे, कहानियाँ बनाते थे। और अब जो एक ऐप आ गई है, उसको आप जो है चैट जीपीटी से कहो मुझे सॉन्ग बना के दे दो, कॉपी करो, वहाँ जाके सुनो डॉट एआई पे पेश कर दो, वो आपको पूरा सॉन्ग बना के दे देगा। अब बिल्कुल जो बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आपको जो है नेगेटिव है, नेगेटिव आपको कर सकते हैं, मतलब आपका जो है किसी पे भी आपका चेहरा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो है आप अगर इसको पॉजिटिव लेके जाएंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे, तो आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल कामयाब है। नेगेटिव करें, नेगेटिव करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आएँ, अपने बच्चों का इधर एडमिशन करवाएँ, काफ़ी अच्छा स्कूल है। बट आप ये नहीं सोचें कि इसमें कुछ बुरा सिखाएँगे। और ये बात भी है कि मैं ये भी देखती हूँ कि हमारे स्कूल का जैसे कि बिल बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है हर लाख मतलब हर महीने कमाएगा 1 लाख बच्चे, 1 लाख महाना, ठीक है। तो काफ़ी पेरेंट्स हैं वो ये इसको देखते हैं कि मतलब पैसे अर्निंग करेगा, तो ये नहीं है। हमें पैसे अर्निंग करने में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, लाइक 1-2 साल लग जाते हैं। अब ये इनको साल हो गया, तब इन्होंने जाके 50,000 अर्निंग करे हैं। अब मैं इतनी न्यू हूँ, मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ, मैं देख रही हूँ आगे कैसी दुनिया है, कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से काम होगा, मुझे सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। और सोशल मीडिया मुझे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने आता था जब मैं इस फील्ड में आई। फिर जब मतलब इस फील्ड में आई तब मुझे पता चला, फिर मैंने तब काम किया। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को नहीं देखें, और आप जो है बच्चे को डालें, 2-3 साल रखें, फिर आप देखेंगे बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चे के अंदर क्या डिफरेंस नज़र आया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच आलमदार। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू के ये मुझे बताएं कि क्या आप जब यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आपको डिग्री मिल जाएगी या जब आपको जो है सारी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, जो आप आई थिंक मिल भी चुकी होंगी कुछ, तो जब आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो आप फिर क्या करेंगे? व्हाट इज़ योर नेक्स्ट गोल कि आपने क्या करना है, क्या अचीव करना है? व्हाट इज़ योर गोल? मुझे लगता है कि मैं अपने गाँव से निकल, मुझे नहीं पता कि डिग्री क्या होती है, ग्रेजुएट क्या होता है, और भी जो आगे चीज़ें होती हैं वो क्या, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब बताया भी जाता है तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ 10 तक पढ़ा बच्चा बस का, जो मिली तो मिली, नहीं मिली तो बस बर्बाद पढ़ाई हो गई। और तो मैं अगर मैं इन चीज़ों के मैंने अब इतना फोकस किए, मैं आगे इन चीज़ों ये सारी चीज़ें मैं सीख लूँ, और मैं आगे जाके अपना एक बिजनेस खोलूँ, और जो मेरे गांव वाले हैं उनको, उनके बच्चों को, जो मेरे जितने बच्चे हैं उनका मैं अपने जैसा माइंड सेट बनाऊँ कि वो लोग भी इस फील्ड में आए, और वो लोग अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स उनको परमिशन दें, स्पेशली गर्ल्स को, कि वो आकर अपना दिखाएं, टैलेंट दिखाएं, स्किल्स दिखाएं, और वो उससे अर्निंग करें। ऑल राइट, दिस इज अ ग्रेट थिंग इन यू कि आप वमेन के बारे में, क्योंकि व्हाई आई चूज वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्किंग, बिकॉज इट इज वर्क फ्रॉम होम। मैं घर से ही कर रहा हूँ, सो आई चूज बिकॉज इट घर से भी होता है। और आयशा, आप क्या बनना चाहती हैं आगे? 4-5 साल में आप क्या सोच रही हैं कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करनी है इसमें? और क्या मतलब आपने क्या ओपन करना है, क्या स्टार्ट करना है अपना, क्या करना है? ओके। मुझे सीरियसली बताऊँ तो सब मुझसे पूछते हैं कि आपका क्या गोल है। लाइक जब मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा क्या गोल है। हर बंदे का एक गोल होता है, वो अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, लेकिन मेरा कुछ बनने का शौक नहीं है। मेरा बस एक पैशन है, एक तरीके से एक्टिंग, तो उसमें मुझे इजाज़त नहीं है। लेकिन गोल्स है वो मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। लेकिन अब मैं इस फील्ड में आ गई तो उम्मीद है कि
बड़ी क्विजी मतलब समझदार इंसान बनूंगी तो ओके, मैं आपकी ये अधूरी जो आपकी एक तमन्ना है कि मुझे कुछ करना है, एक्टिंग में जाना है, मैं आपको इसमें कर लूँ, एक आपको एक अच्छी बात बताऊं जिससे आप खुश भी हो सकती हैं कि जो भी हम स्किल सीखते हैं ऑनलाइन हवाले से, सर्विसेज हवाले से, सो इट इज़ अ कंप्लीटली एक पैकेज है जिसके अंदर हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। ओह इसके अंदर लर्निंग भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर अर्निंग भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर ईमेल राइटिंग भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर एक्टिंग भी इंक्लूडेड है। हम इसमें कभी कभी खुद भी एक्टिंग कर लेते हैं, कुछ चीजें कर लेते हैं। सो एक्टिंग का पार्ट भी इसमें है। सोशल, इफ यू आर वर्किंग ऑनलाइन एंड यू आर डीलिंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, बाहर कंट्रीज की, सो समटाइम हमें नाटक भी करना पड़ता है, तो आप कर सकती हैं, आपके नाटक का ख्वाहिश पूरा हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस में। तो अच्छा, सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह और भी आपके सक्सेसफुल स्टोरीज जब आएंगे तो आप ज़रूर मेरे साथ भी शेयर किया करें, ताकि हम भी और लोगों को इनकरेज करें, लोगों को एम्पावर करें, बताएं कि हाँ भाई ये चीज़ भी होती। इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। वी आर नॉट डूइंग फॉर एनीथिंग, वी आर नॉट डूइंग फॉर एनी कंसर्न, भी हमारा कोई इसके साथ वो नहीं है, बट वी आर डूइंग अपने, हम विल से कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिश से कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर पुटिंग सम इनपुट इन दिस कम्युनिटी, थोड़ा सा हम कर रहे हैं अपने एंड से। तो आप भी मेरे साथ शेयर किया करें, आपकी जब भी कोई अच्छा सा आपको मिलेगा, क्लाइंट मिलेंगी, आपको कोई चीज़ सामने आएगी, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच अगेन, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। इंशाल्लाह अगले आप मेरे पे आएंगे गेस्ट, एज अ गेस्ट। ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच कि थैंक आपने यू, मुझे भी बुलाया और मुझे भी ऐड किया, काफी अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। आप एंड का ऑप्शन हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं। जी जी, इन स्ट्रीम कर रहा हूँ।